तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरे को एक कमेंट आया था 2-3 दिन पहले। भाई एक वीडियो ना ज़रा गवर्नमेंट क्वार्टर्स पे भी बना दे, क्या क्वार्टर लेने चाहिए, क्या क्वार्टर में रहना चाहिए या एचआरए पे रहना चाहिए और क्या ये सिस्टम होता है। ठीक है, कहाँ पे क्वार्टर मिलते हैं, कहाँ पे नहीं मिलते, एचआरए कहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता। वैसे तो ये सिलेक्शन की बाद की वीडियो होनी चाहिए, पर फिर भी आजकल सारे नल्ले बेरोजगारी घूम रहे हैं, तो कम से कम कोई अगर तुम्हें कहीं से भी कुछ नॉलेज मिल जाती है पहले, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्वार्टर क्या है और गवर्नमेंट क्वार्टर टाउनशिप में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, क्या होता है। ठीक है, पीएसयू में टाउनशिप बोलते हैं, कहीं क्वार्टर बोलते हैं, कहीं क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले एक बात ध्यान से रख लेते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान में, सबके अंदर क्वार्टर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर किसी एग्जाम को क्लियर करके जाता है तो क्वार्टर सब ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजली विभाग के क्वार्टर होंगे, रेलवे के भी होंगे, जल बोर्ड के भी होते हैं, उत्तर प्रदेश जल निगम में कॉलोनी होती है अलग से। ठीक है, और पीएसयूज में पावर ग्रिड के भी होते हैं, एनटीपीसी के भी होते हैं, बीएचईएल के भी होते हैं, सबके क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, अब जिस लड़के को क्वार्टर में रहना है तो उसको एचआरए कट हो जाएगा उससे, यानी कि आपकी सैलरी कम हो जाएगी अगर क्वार्टर आपको दिया जाएगा। और अगर आप क्वार्टर नहीं लेते, बाहर रेंट पे रहते हैं, तो उसके लिए एचआरए दिया जाता है। यानी कि दोनों केस में बात बराबर ही है। ठीक है, दोनों केस में बात एक जैसी सी है। रेजिडेंट मिलता है तो एचआरए कट जाएगा, गवर्नमेंट रेजिडेंट नहीं मिलता तो एचआरए मिलता, हाउस अलाउंस। ठीक है, अब देखिए एम्प्लॉयज़ हैं बहुत सारे, क्वार्टर होते हैं जरा से। अब ये लक पे डिपेंड करता है और आपके सीनियरिटी लेवल पे डिपेंड करता है कि यदि कोई जगह कहीं खाली है और आपने क्वार्टर के लिए अप्लाई किया और आपको मिल जाए, तो सीधी सी बात है भैया, क्वार्टर डिपेंड अपॉन योर लक फैक्टर। ठीक है, जो गवर्नमेंट क्वार्टर होता है वो हमेशा लक फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और गवर्नमेंट क्वार्टर हर जगह होते हैं। ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट क्वार्टर आप ले या ना ले, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के इंसान हैं आप। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट क्वार्टर बिल्कुल कंडम मिलेंगे तुम्हारे को, रद्दी एकदम। अनाथ आश्रम होते हैं ना, सेम वैसी शक्ल होती है क्वार्टरों की। कॉलोनी देख लेना, कोई सी भी ढंग की नहीं मिलेगी तुम्हारे को। ठीक है, कभी तुम, एक एग्जाम्पल ही लेता हूँ, यूपीपीसीएल है ना, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, तुम्हारी ड्रीम जॉब, उसके कभी क्वार्टर जाके देखना, सफ़ेदी ही नहीं करी होती बिल्डिंग पे। ट्रांसमिशन के क्वार्टर होते हैं ना उनके, जो पावर हाउस के साथ में, सफ़ेदी ही नहीं करी हुई कई कई साल तक। ऐसे लगता है क्वार्टर कम अनाथ आश्रम है, धर्मशाला है ये कोई। ठीक है, सच्ची बात बोल रहा हूँ मैं। तो मेंटेनेंस ही नहीं हो रखी होती। ठीक है, यूपी आरवीएल की मैं बात करूँ, यूपी आरवीएल के जो क्वार्टर्स हैं ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्या बोलते हैं, कई कई जगह जो बाद में बने हैं थर्मल पावर प्लांट, जैसे हरदुआगंज हो गया, अभी पनकी में कॉलोनी बन रही है। ठीक है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा जो नए नए बने हुए हैं, मैं पुराने के बात कर रहा हूँ। ओबरा में जाके, जैसे जो थर्मल पावर प्लांट है ना उनके, जब जो पुराने एस्टेब्लिश थर्मल पावर प्लांट है, हरदुआगंज, अलीगढ़ वगैरह, ये जो यूपी आर्मिनल के हैं, इनके क्वार्टरों के अंदर अभी भी आप जाके देखोगे ना, बैटन वायरिंग हो रखी है, उसको भी नहीं रिप्लेस कर रखा। बैटन वायरिंग क्या होती थी, दीवार होता है ना, मतलब जो इनकी बिजली की फिटिंग है। ठीक है, खुद ये बिजली इंजीनियर होते हैं, लेकिन इनके क्वार्टरों की बिजली की फिटिंग देखना, वो जो नहीं होता। अभी क्या होता है आजकल, जैसे हम वेल फर्निश्ड हाउस में रहते हैं, अगर कोई कहीं पे, जैसे लोगों का कोई भी हाउस होता है, इवन गांव तक में भी आप किसी घर में चले जाओगे ना, तो वायरिंग जो है ना, प्रेजेंट टाइम में गाँव में भी लोगों ने इतने वेल फर्निश्ड अपने घर बना रखे हैं कि वायरिंग वो वाली है, दीवार के अंदर होती है ना, जो पीवीसी की स्ट्रिप दीवार के अंदर होती है, सबको पता, स्विच बोर्ड दीवार के अंदर लगा होता है। ठीक है, लेकिन यूपी आरवीएल के जो क्वार्टर्स है ना अभी पुराने थर्मल पावर प्लांट्स के, ठीक है, उनमें अभी भी बैटन वायरिंग हो रखी है कॉलोनी के अंदर। बाहर है स्विच बोर्ड और डंडी सी जा रही होती है ऊपर, और इतना बेकार लगता है ना क्वार्टर, बाहर से भी कोई आता है रिश्तेदार, क्या है ये। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो क्वार्टर मिलता है, ठीक है, आप ले लीजिए, नहीं भी मिलता तो भी डीमोटिवेट होने की बात नहीं है, एचआरए आपको मिलता है। ठीक है, आजकल तो सैलरीज इतनी अच्छी हो गई हैं। ठीक है, वेल फर्निश्ड हाउस आप ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है,
अच्छा सा वेल फर्निश्ड कोई भी कमरा ले लिया, हाउस ले लिया, ठीक है। अब जैसे प्रनुज है यूपी पीसीएल में, एक डिस्ट्रीब्यूशन जेई था, ठीक है। तो उसका मैंने एक बार ही देखा था, जिस दिन लगे थे वो, तो उसके बाद उन्होंने व्लॉग डाला करते थे। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन जेई का जो यूट्यूब का सेशन होता है ना, वो 2-4 दिन का ही होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जेई अपना चैनल नहीं कंटिन्यू कर सकता, लेकिन उन्होंने करा मतलब कुछ वीडियो बनाई थी। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जेई है, उनका क्वार्टर नहीं है, लेकिन क्योंकि अब सैलरी अच्छी है ना, तो एक वेल फर्निश्ड रूम में रहते हैं वो। अगर अंदर मैंने देखा था ना एक दिन, मतलब वीडियो में ही दिखाया था, तो काफ़ी अच्छा था वो। मतलब 3 मंजिला सा था वहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्वार्टर है तो भी ठीक है। तो भी क्वार्टर है ना, तो उसको कोई जन्नत टाइप का क्वार्टर सा ना समझना, ठीक है, जिसको मिलता भी है। रियलिटी बता रहा हूँ मैं। कभी भी किसी गवर्नमेंट कॉलोनी में जाके देखना, चाहे वो सिंचाई विभाग की हो, चाहे वो कृषि विभाग की हो, चाहे वो यूपी पीसीएल की हो, चाहे वो यूपी आरएनएल की हो, जल निगम की हो। जल निगम तो वैसे ही क्राइसिस में चल रहा है, उनकी तो बिल्डिंगों की गवर्नमेंट बिल्डिंगों की दीवार पे क्रैक्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है ऐसे, ठीक है। ठीक है। आरआरबी जेई के जो क्वार्टर है ना, अभी भी उनके क्वार्टरों का डिज़ाइन देखना। अब अंग्रेजों ने बनाई थी उनकी कॉलोनियाँ, क्योंकि रेल अंग्रेज बना के गए थे। अभी भी वही सिस्टम है अंग्रेजों वाला, ठीक है। मतलब तुम्हें कई क्वार्टर ऐसे दिखेंगे उनके अफसरों के भी, कि जैसे अंग्रेजों के ज़माने के होंगे, और ये फैक्ट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट रेजिडेंसीज जो होते हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो इतने अच्छे नहीं होते, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ जगह के बहुत अच्छे हैं, जैसे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, वो महारत्न कंपनी है। वहाँ आपको एक वेल फर्निश्ड मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको वेल फर्निश्ड मिलेगा, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, साला सिटी से इतनी दूर होता है, रिमोट लोकेशन इतनी इस क्वार्टर की। बंदा सोचता है यार मैं यहाँ पे रह के भी क्या कर रहा हूँ, दुनिया तो बाहर रह रही है, मैं यहाँ पे 20 किलोमीटर दूर अंदर सिटी के। So that these are the major problems with the organizations with the residents. But लक है, रेजिडेंस मिलता है तो ले सकते हैं आप। पर उस रेजिडेंस को आपको खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छी अगर आप सफाई रखें किसी गवर्नमेंट क्वार्टर के अंदर, अच्छी अगर आप सफाई रखते हैं, और अच्छा अगर आप खुद से थोड़ा सफाई साफ़ सुथरा करने वाले हैं, तो एक गवर्नमेंट क्वार्टर में भी आप खुद से वेल मेंटेन बना रखें, सरकार कुछ नहीं करती, ठीक है। इतनी मैं बात बता दूं, ठीक है। नहीं तो फिर यूपीपीसीएल के ट्रांसमिशन के तुम पावर हाउस के साथ कॉलोनी जाके देखना, ठीक है। मतलब लगेगा भी नहीं कि एक कॉलोनी है, ठीक है, ठीक है। सफ़ेदी ही नहीं हुई होती, ठीक है। तो इस तरीके से होता है क्वार्टर का हाल। तो इसी तरीके से होता है पीएसयूज़ में कुछ ठीक हाल है, वरना तो ऐसा सही है, ठीक है। क्वार्टर तो कॉलोनी तो ऐसी सी लगती है, कंडम सी, ठीक है, बिल्कुल कंडम से क्वार्टर होते हैं, ठीक है। बाकी ये भी डिपेंड करता है कि वो पावर प्रोजेक्ट, या अगर हम स्टेट की बात करें, पावर प्रोजेक्ट कब का बना हुआ है। अब मान लो जैसे पनकी थर्मल पावर प्लांट है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन पावर प्लांट था अभी तक। अगर उसकी कॉलोनी बनती है तो वो वेल फर्निश्ड बनेगी। तो अगर कोई पनकी में जाता है यूपी आरएनएल का एग्जाम क्लियर करके, अगर उसकी कॉलोनी बनती है तो उसको वेल फर्निश्ड मिल जाएगा लड़के को। लेकिन जो पुराने थर्मल पावर प्लांट में जाएगा उसको फिर वही वाला हाल मिलेगा, ठीक है, कि रसोई पे टाइल ही नहीं लगी हुई। ऐसा होता है भाई। कई कई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो क्वार्टर्स होते हैं, रसोई पे टाइल ही नहीं लगी हुई, कोई कुछ नहीं हो रखा, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलता है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप रह सकते हैं अनफर्निश्ड में तो आप जाइए क्वार्टर के लिए, नहीं रह सकते तो एचआरए ले लीजिए और कोई फर्निश्ड सा आप हाउस रेंट पे ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।